ज्यादा शांति आ गई जी। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे के इस समारोह में। आज हमारी पूरी होलिस्टिक टीम के द्वारा हम नेचुरोपैथी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे ये INO द्वारा 18 नवंबर को मनाया जा रहा है और पूरे विश्व भर में आयुष मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे को 18 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई थी, जिसके द्वारा आज हमारी पूरी टीम ने इस पे काफी काम किया है, बहुत मेहनत की है। हमारे इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, किस तरीके से हम इस पूरे मुहिम में कामयाब हुए हैं और लाखों लोगों को हमने इन नेचुरोपैथी के बारे में बताया है, समझाया है, सिखाया है। और आज के डे के सेलिब्रेशन, तो किसी भी सेलिब्रेशन से पहले, किसी भी उत्सव समारोह को स्टार्ट करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं और नेचुरोपैथी में ईश्वर को याद करना भी एक चिकित्सा ही है। तो चलिए सबसे पहले अनीता जी से हम कहेंगे कि वो आज भगवान की तरफ हमको थोड़ा ले जाएं और थोड़ा सा प्रार्थना के द्वारा हम इसको स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद मयंक जी। आज हम इलाहाबाद संस्थान की जो प्रेयर है, जो सभी होलिस्टिक हीलर्स को प्रेरणा देती है और साथ ही जितने भी सामान्य व्यक्ति है कि हम किस प्रकार से मानव की सेवा करें, समाज की सेवा करें, तो उस प्रेयर से पहले हम दीपदान करते हैं और हवन प्रज्वलित करते हैं और फिर हम वो प्रेयर में गाऊंगी। आप सभी सुनिएगा, आप सभी को जरूर प्रेरणा मिलेगी इसको सुन के। पहले ईश्वर का नाम लेते हुए दीप दिलाते हैं कि हम जिस कार्य में लगे हैं, ईश्वर हमें वो कार्य करने के लिए हमें और अधिक प्रेरणा दे, शक्ति दे और हमें अच्छी टीम दे, ताकि हम अच्छे लोगों से मिलें और हमारा जो कार्य है वो हमारा आगे बढ़ता रहे। प्रार्थना जो है सभी मनी मन दोहरा सकते हैं। हाँ है ना? जी, सभी प्रार्थना मनी मन दोहराएंगे और सभी को ही आनंद प्राप्त होगा प्रार्थना करने से। मैं शुरू करती हूँ प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है भूले भटके बिछड़े, उनको तारे उतर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, छल द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से दिन दूर रहे। छल द्वेष दंभ पाखंड अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा बरसाए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। निज आन मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश धर्म में जन्म लिया,
बलिदान उसी पर हो जाए जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे। ये प्रार्थना है, ये बहुत अधिक प्रेरणा देती है कि हम, ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है, जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश के लिए हम कार्य करें, हम जिस जाति में लिया है उसके लिए हम कार्य करें, और जो भी हमें भूले भटके मिल रहे हैं, जो दुखियारी हैं शरीर से मानसिक तौर पे, उनकी हम सहायता करें। तो यह प्रेरणा देती है प्रार्थना, इसको मैं डेली करती हूँ। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हम हीलर्स हैं, अगर इस प्रार्थना को हम डेली करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें अच्छे कार्यों की तरफ लगातार लगे रहना है, औरों को भी हम प्रेरणा देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ईश्वर से प्रार्थना की और हम सबके लिए की कि हम सभी को वो शक्ति मिले, हम सभी इस ईश्वर के काम में, भगवान के काम में, और जो प्रकृति है, प्रकृति के काम में, नेचुरोपैथी के काम में, होलिस्टिक हेल्थ, दुनिया के उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करें जो अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और दवाइयों की तरफ से दूर रह के कुछ ऐसा प्राकृतिक चाहते हैं जहाँ दवाइयों के बिना इलाज किया जा सके, जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य मिले। और इसी सब में जो हमने अपनी आहुति दी है इस नेचुरोपैथी डे के सेलिब्रेशन में, और उससे पहले भी जो हमारे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो ये है कि हमने तमाम नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हेल्थ से जुड़ी थेरेपीज को लोगों तक पहुंचाया है। पिछले जब से कोरोना का टाइम आया, जब से पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई, तो घर बैठे ही हमने लोगों को वो चीजें सिखाई। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डॉक्टर अजय जोशी के साथ, आचार्य महेंद्र मुंद्रा जी के साथ, आचार्य दीपक शर्मा जी, आचार्य अमिता गुप्ता जी, साधना विजय जी, सबके साथ हमने स्टार्ट किया। फिर ये लगातार सेशन चल रहे थे और नेचुरोपैथी डे के सेलिब्रेशन में हमने 29 सितंबर से इसको स्टार्ट किया। उसके बाद जब INO का 2 अक्टूबर से लेकर रिटर्न टू नेचर आया और 2 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। 29 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हमने नेचुरोपैथी के तमाम लेक्चर्स, तमाम जो सब्जेक्ट थे उनके ऊपर डॉक्टर अजय जोशी जी ने बोला और भी लेक्चर्स में बोला। उसके बाद जो वक्ता थे हमारे सेशंस में जो आए, जो नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हेल्थ के जो प्रैक्टिशनर्स थे जिन्होंने आके यहाँ पे बात की, उनमें जैसे कुछ नाम है, डॉक्टर आनंद बिरादर साहब आए जिन्होंने हमको मोटिवेट किया और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में और हमें सार्थकता प्रदान की और साधुवाद दिया। आनंद बिरादर जी के बारे में अगर हम बात करें तो INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ एक नेचुरोपैथी में एक बहुत बड़ा पिलर भी है, और उनका आना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम किया, जिससे हमने इसको और उत्साह से काम किया। और कई जगह उन्होंने हमारे को बोला भी, कई जगह हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद श्रीमती अर्चना जैन जी हैं जो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अध्यक्षा हैं और INO की एग्जीक्यूटिव कमेटी की, इंटरनेशनल कमेटी की मेंबर हैं, और अच्छा उनका प्राकृतिक चिकित्सा में अच्छा उल्लेख है, अच्छा उन्होंने काम किया है। अनीता गुप्ता जी, साधना जी, इन्होंने अपने सेशंस किए, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, इसको नेचुरोपैथी के साथ कैसे कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट। और आज ही एक सेशन देख के किसी ने मुझे फोन भी किया था, आचार्य दीपक शर्मा जी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को होलिस्टिक हेल्थ से कनेक्ट करके, नेचुरोपैथी से कनेक्ट करके अपनी बातें शेयर की सबके साथ। डॉक्टर जितेंद्र गिल साहब जो आयुर्वेद में है, कैथल हरियाणा में CMO है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्होंने नेचुरोपैथी होलिस्टिक हेल्थ को आयुर्वेद से, एक्चुअल में प्राकृतिक चिकित्सा जो है वही एक्चुअल आयुर्वेद है, वही आयुर्वेद से निकली है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। डॉक्टर जगदीश जोशी जिन्होंने 125 साल स्वस्थ रहने की किताब लिखी है इंदौर से, उन्होंने बहुत शानदार सेशन किया और हमारा अभी तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सेशन है वो। ये उन्होंने अपने साथ हमारे साथ बातें शेयर की। डॉक्टर रश्मि झा भोपाल से, डॉक्टर पूर्णिमा दाते जिन्होंने रसाहार पे बात की, रसाहार चिकित्सा, कितनी सारी बीमारियों में केवल रसाहार से ही हम ठीक रह सकते हैं और अलग अलग जगह पे रसाहार केंद्र बनाए जा सकते हैं, ऐसे डॉक्टर पूर्णिमा दाते ने आके हमारे सेशन में कहा, जो इसके बारे में लोगों ने बहुत डिमांड की। उनके कई सारे सेशन हमारे साथ रेगुलर आएंगे। सुभाष संघवी जी, बहुत पुराना नाम है नेचुरोपैथी में, उनके हाँ पिताजी भी नेचुरोपैथी से जुड़े रहे थे। डॉक्टर मुरलीधर कंजानी जी भोपाल से, जो मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पत्रिका भी निकालते हैं। उन्होंने
हमारे सेशन में आके अपना अनुभव साझा किया है। डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल हैं भरतपुर से, जो नेचुरोपैथी में काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बात की। ब्रजेश गुप्ता जी हैं जो INO के कन्वीनर हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने आके हमारे सेशन में किया। योगाचार्य पंकज गुप्ता जी इंदौर से। ऐसे और भी कई नाम है, हो सकता है मैं कोई नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये जो कारवां था, ये जितने की मैं एक शेर है कि मैं निकला था जाने मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इस तरीके से इतने सारे लोग जो शामिल हुए हमारे इसमें, उन्होंने अपने सारे लेक्चर्स के थ्रू और लोगों तक हमको पहुंचाया और अपनी बातें शेयर की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज रही जो नेचुरोपैथी डे में हमने की है। हमने आज नेचुरोपैथी डे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जा रहा था। तो वहाँ कई सारे बहुत सीनियर नेचुरोपैथ थे जिन्होंने गांधी के साथ काम किया, गांधी सभ्य सेंटर में अभी हैं। तो और स्वयं श्रीपद नायक जी जिनको हमने सुना, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी प्रकृति। तो प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए आयुष मंत्रालय भी काफी काम कर रहा है, लोगों को स्टेशन तमाम चीजों पे चीजें चल रही हैं। तो थोड़ा सा इसकी अगर हम बात करें हिस्टोरिक बैकग्राउंड पे कि किस तरीके से किया, और साथ के साथ यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने कुछ वेबिनार भी किए इस सीरीज को लेकर, अलग अलग सोसाइटीज के लिए, अलग अलग टॉपिक पे कि कैसे नेचुरोपैथी होलिस्टिक हेल्थ से हम उनको ठीक कर सकते हैं पूरे भारत भर में, अकोला में, नागपुर में और भी जगह पे। और हमारी टीम जो है वो भी काफी बढ़ती गई इस पीरियड में। हमारे पास टनकपुर से अग्रवाल जी हैं, नागपुर से भी लोग हैं, और भी एरिया से लोग हैं, बैंगलोर से, चेन्नई से, केरला से, इसके अलावा उड़ीसा से बहुत सारी टीम है जो अलग अलग जगह पे अपना काम कर रही है। तो आज नेचुरोपैथी प्रैक्टिस को अपनाने के लिए बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है, बहुत जोर दिया जा रहा है। और इसी सब में इसके साथ साथ जो लोगों ने ये सेशंस देखे उन्होंने भी हमें बहुत फीडबैक दिए। आज भी एक हमारा रिसेंटली एक सेशन हुआ मेनोपॉज को लेके, तो उसको देखकर एक दिल्ली से एक लेडी ने मुझे फोन किया कि सर मैंने उस दिन जो बातें सुनी, ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी थी। और उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जिस पीरियड से गुजर रही हूँ उसमें मैं कितना पॉजिटिव हो सकती हूँ, वो मुझे पता चला। और उन्होंने आज बोला कि मैं आपके सेशन रेगुलर तब से देख रही हूँ और मैं उन चीज़ों को अपना भी रही हूँ, और साथ के साथ अपनी फैमिली के साथ या मेरी उम्र की जो मेरी महिलाएं जो सहेलियां हैं उनके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे जो फीडबैक आते हैं, ऐसे जो लोग आते हैं जो ऐसी बातें बताते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यही एक्चुअल में हमारी सबसे बड़ी कमाई है कि हम वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं। हमने जो शुरुआत की थी वो इसीलिए की थी कि हम घर की महिलाओं को, घर के बच्चों को जरूर सिखाएं। कि अगर हम महिलाओं को सिखा लेंगे तो उस पूरे घर को हम सिखा लेंगे, और अगर हम बच्चों को सिखा लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम सुधार सकते हैं। तो वहां तक हम पहुंचने में कामयाब हुए। तो एक्चुअल में यही होता है कि हमने जो चीज सोची वो हमने कामयाबी से पाई, अच्छे से पाई, और इस मैसेज को हम कन्वे करने में कामयाब हुए कि हमने लोगों तक नेचुरोपैथी को, होलिस्टिक हेल्थ को पहुंचाया, घर घर तक जो ले जाने का सपना था हमारा। इसीलिए हमारे सेशन पे जो हमारे वीडियोज है फेसबुक पे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज है, उन पे हजारों की तादाद में व्यू आते हैं, हजारों की तादाद में लोग बोल देखते हैं, उनमें कमेंट करते हैं, बार बार कमेंट करते हैं। और ये सेशन हमेशा अवेलेबल रहेंगे सबके लिए। ये हमारी टीम का एक प्रॉमिस है कि हम ये जो सेशन हमने करे हैं ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए हैं। इनको कोई भी देख सकता है, बार बार देख सकता है। और बहुत जल्दी इनके साथ हम और भी नई चीजें ला रहे हैं जो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएंगी। आप लोग जुड़े रहिए। चलिए आज थोड़ा सा अभी जो वक्त आगे लोग बोलेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि कहीं हमेशा इतिहास ही है जो हमें आगे की रास्ता दिखाता है। कभी भी हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम पुराने अनुभवों से सीखते हैं कि पहले कब ऐसा हुआ था। तो जब हम नेचुरोपैथी पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो क्यों ना हम नेचुरोपैथी के इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करें कि नेचुरोपैथी है कब से, कहाँ से आई है, इतना नया नाम है। जब किसी बात करो मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ऐसे ट्रीटमेंट करता हूँ, बिना दवाइयों का इलाज करता हूँ, तो लोग पूछते भी ये है कहाँ से, आया कहाँ से, कैसे आप कह रहे हो, हम तो एलोपैथी जानते हैं, गए वही डॉक्टर ने दवाई ली, हमने कहे ठीक हो गए, बट नेचुरोपैथी क्या है। तो आज जब श्रीपद नायक जी ने बोला कि नेचुरोपैथी प्रैक्टिस उतनी पुरानी है जितनी स्वयं प्रकृति, और ये बात बिल्कुल भी सही है कि आयुर्वेद जो हम मानते हैं इतना हजारों साल पुराना है, तो आयुर्वेद जितनी ही पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा भी है। एक्चुअल में प्राकृतिक चिकित्सा ही आयुर्वेद था कि जो पंच तत्व हैं कि आकाश,
अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन्हीं से आयुर्वेद इलाज करता है, इन्हीं से हम प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज करते हैं। और वेदों में इन सब के बारे में उल्लेख है। और हम प्राकृतिक चिकित्सा के दूसरे अंगों को हम और डिस्क्राइब करते हैं, तो जैसे सन गेजिंग है या सूर्य चिकित्सा है, तो हजारों सालों से हम सूर्य चिकित्सा कर रहे हैं, हजारों सालों से सूर्य की किरणों द्वारा इलाज हो रहा है। लोगों को अलग अलग बीमारियां होती थी, लोगों को बोला जाता था कि आप धूप में जाके बैठो, सूर्य चिकित्सा करो, धूप लो। और अगर हम थोड़ा सा ऐतिहासिक अगर बात करें तो राजा दिलीप के बारे में, जो भगवान श्याम के पूर्वज भी रहे हैं, तो उनके बारे में आता है कि दुग्ध कल्प करके, केवल दूध पी के उन्होंने अपनी बीमारियां ठीक की। अब हम स्वयं भगवान राम के बारे में अगर सोचें कि यज्ञ से जो फल प्राप्त हुआ, उसको अगर हम इस तरीके से देखें कि केवल फल कल्प करके, एक ही तरीके के फल खाकर माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने, माता केकई ने अपने बच्चों को पैदा किया। तो ये इसी तरीके का था कि इसी को हम और अगर आगे देखें तो उपवास, ऐसे कई जगह उल्लेख मिलते हैं। अब उपवास के बारे में हम बात करेंगे तो लक्ष्मण जी का उल्लेख जरूर आएगा। तो उन्होंने उपवास करके ही वो शक्ति प्राप्त की जिससे वो मेघनाथ का वध करने में सफल हुए। क्योंकि मेघनाथ को जो वरदान था वो था कि 14 साल तक कोई बिना सोए बिना खाए रहेगा, वो मेरे को मार पाएगा। तो एक्चुअल में मार पाएगा तब कि वो उतनी शक्ति अंदर से आएगी, उतनी एनर्जी आएगी, उतनी आपके अंदर ओज आ जाएगा, तो आप मार पाओगे। और हम रावण काल की जब बात कर रहे हैं तो रावण के द्वारा ही औषधि का निर्माण प्रारंभ हुआ, रावण की वजह से, रावण के करने से कुछ। क्योंकि रावण भोगविलासी थे, मदिरा पान और तमाम वो आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम सोचें तो बिल्कुल फास्ट फूड और उन सब चीजों की तरफ थे। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल, उस जमाने की मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाते थे। तो उन्होंने अपने वेदों को बोला कि ऐसा कुछ खोजो कि जिससे मैं बीमार पड़ूं तो बिना किसी उपवास के, बिना पानी में बैठे, बिना कोई हिप बात किए, बिना सन बात लिए, बिना हॉट एंड कोल्ड बात लिए मैं ठीक हो जाऊं। ये सब मैं आज के बोल रहा हूँ कि उस वक्त भी ऐसी चीजें होती थी, लेकिन आज के लोग समझ सके इसको। तो तब वैद्यों ने क्या किया कि ऐसी जड़ी बूटियां खोजी जो हमेशा पहले से थी, लेकिन उनके उपयोग खोजे। राजा पृथु के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने दोहन किया था पूरी पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी पे जगह जगह उन्होंने उन चीजों को ढूंढ के निकाला था जो हमारे काम आएंगे। ऐसे पेड़ पौधे उन्होंने जगह जगह लगाए, जंगल बनवाए, तो पृथु के नाम से पृथ्वी बनी। तो इस पृथ्वी पे जितनी भी जड़ी बूटियां थी उनको खोजने का काम रावण ने अपने वैद्यों को दिया। तो वैद्यों ने ऐसी दवाइयां बनाई, ऐसी चीजें की जहाँ से हम ठीक हो पाए, जहाँ से वो ठीक हो पाए। तब से इस चीजों का चलन पड़ा, तब से ये चीजें चल रही हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राकृतिक चिकित्सा कम लोकप्रिय हो गई कि लोगों को लगा कि भाई अब क्या होता है, वैद्य मौजूद हैं, वैद्यों के पास जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। सभी लोग, जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, वो अपने आप को स्वयं ही म्यूट करके रखें। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा का जो जगह जगह चलन था वो कम हो गया। तो और अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो बौद्धों का ग्रंथ है महावक्र करके, उसमें एक जगह उल्लेख आता है कि श्रावस्ती में जब प्रवास कर रहे थे भगवान बुद्ध, तो कलंद नामक एक जगह है, वहां पर वो थे। तो वहां पे एक बौद्ध भिक्षु को सांप ने काट लिया। तो भगवान बुद्ध ने उनको बोला कि हे भिक्षु, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसका जो विनाश करना है वो या तो चिकनी मिट्टी, गोबर, मूत्र और राख उससे करो। तो जब भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि इसमें से किससे या कितना कितना मिलाना, उन्होंने बोला जो सबसे पहले मिल जाए उससे। तो सबसे पहले जो नाम दिया उन्होंने दिया मिट्टी का। तो मिट्टी के बारे में कल हमारे सेशन में डॉक्टर जोशी ने बताया था कि मिट्टी की सबसे अच्छा गुण है कि वो विष को खींच लेती है। तो ये जो बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं वो 2500, 3000, 1400 कितना भी पुराना हो, अगर इतना पुराना है तो एटलीस्ट नेचुरोपैथी हमारी उतनी पुरानी है। तो इससे ये पता चलता है कि हम भारतवर्ष में कितने प्राचीन काल से नेचुरोपैथी का प्रयोग कर रहे थे। और ऐसी एक बौद्ध ग्रंथ में आता है कि पिलीतवक करके एक बौद्ध भिक्षु थे, उनको एक बार बीमार पड़ गए तो भगवान बुद्ध ने उनको भाप स्नान, जल स्नान और उष्ण जल स्नान, मतलब गर्म जल से जो स्नान के बारे में कहा और उसके प्रयोग की आज्ञा दी थी। तो इससे पता चलता है कि कितने पुराने समय से हम ये प्रयोग कर रहे थे। और हमारे जो व्रत है, हमारे जो उपवास हैं, वो समय समय पर जो आते हैं वो भी इसीलिए कराए गए कि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग अपने जीवन में करते रहें। इसीलिए तो उपवास आते हैं कि नमक नहीं खाना है, इसीलिए उपवास आते हैं कि चीनी नहीं खानी है। हर उपवास के समय पे कौन सा चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो
प्रकृति के अनुसार था कि ये मौसम आने वाला है तो इस वक्त पे ये चीजें खानी नहीं चाहिए, जिससे ये वक्त पे ये चीजें सही हो जाएंगी। तो इस वक्त इसमें नमक नहीं खाते हैं, इस वक्त में नमक खा सकते हैं, इस वक्त में सेंधा नमक खा सकते हैं। तो इसीलिए था कि हम ये समझें कि अपने आप को ठीक कैसे रखना है, बीमारियों से दूर कैसे रखना है। तो यही छोटी छोटी चीजें थी जो हमारे साथ जुड़ती गई। इससे पहले हम लोग प्रकृति के पास रहते थे, जगह जगह जाते थे, तीर्थ स्थान वगैरह पे, इसीलिए वो दूर दूर थे भगवान कि हम जाएं तो जंगलों से विचरण करें, वहाँ पे कुछ दिन रहें, वहाँ की लाइफस्टाइल को फॉलो करें और अपने आप को ठीक रखें। आज के समय हमें रिट्रीट करनी पड़ती है, हमें योगा रिट्रीट के लिए ऋषिकेश जाना पड़ता है, कानाताल, जैसे हम होलिस्टिक रिट्रीट पे गए थे, अभी हम इंदौर जाएंगे, ओमकारेश्वर या महाकाल जाएंगे या टनकपुर जाएंगे। तो ये सब जगह हम रिट्रीट करने जाएंगे। पहले ये रिट्रीट की जरूरत नहीं थी, आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते थे तो वो रिट्रीट अपने आप में ही हो जाती थी। तो ये तीर्थ स्थान आज की तरह नहीं थे, आज की तरह व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था ऐसी थी कि आप वहाँ जाएंगे तो रास्ते में आपको एटलीस्ट 3-4-5 दिन लगेंगे, आप उस जंगल से, उस माहौल से होके गुजरेंगे, उस गाँव से होके गुजरेंगे, तो आपको वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का खाना खाने मिलेगा। आप शहरों का जो जीवन है उसे छोड़ देंगे। लेकिन आज के समय में तो हम ट्रेन में बैठते हैं, हम अगले दिन पहुंच जाते हैं और वही खाते हैं जो हम दिल्ली में खा रहे हैं, वही हमें टनकपुर में भी मिल रहा है, वही हमें उत्तराखंड की किसी भी जगह मिल रहा है। और ये मेरा खुद का अनुभव रहा है कि हम पिथौरागढ़ में थे तो दिल्ली में जो चीजें मिल रही हैं वो पिथौरागढ़ में नहीं थी, और हमने कहना पड़ा हमें कि भैया यहाँ का लोकल फूड क्या है वो खिलाओ, हमें नहीं खाना यहाँ पे मटर पनीर, शाही पनीर, दाल वगैरह कुछ नहीं खाना, हमें तो जो यहाँ मिलता है वो खिलाओ। और वहाँ सबसे ज्यादा खराब बात हमें देखने मिली कि वो वहाँ पे अगर 100 में से 50 दुकानें जो थी वो मोमोज की थी, वो फास्ट फूड की थी, वो चाइनीज फूड की थी, वो चाउमीन की दुकानें थी। तो ये एक खराब चीज हमें देखने मिली कि गाँव में, पहाड़ों पे। और ये केवल ये पिथौरागढ़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिथौरागढ़ पहाड़ का इलाका है। अगर हम कहीं भी गाँव में चले जाएं तो हमें गाँव गाँव में आज मोमोज मिलता है, चाउमीन मिल रही है, जबकि वो हमारा भोजन नहीं था, हमारे गाँव का भोजन नहीं था। तो ये सबसे एक दुखद बात है। और शहरों में अवेलेबिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उपलब्धता तो हर जगह अब हो रही है हर चीज की। अब हमें खाना है कि नहीं खाना। पहले गाँव में ये सब चीजें नहीं खाई जाती थी कि भाई ये खराब चीजें ये नहीं खानी है, लेकिन आज गाँव गाँव में चिप्स आपको मिलेंगे, फास्ट फूड मिलेंगे, बर्गर मिलेंगे, और डीप से डीप गाँव में मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे साधन बढ़े हैं तो उनका सदुपयोग के साथ दूसरे उपयोग भी हो रहे हैं। तो बस यही सब चीजें थी जो, इन सब बातों को कहने का पीछे मकसद केवल इतना ही है कि आपको जहाँ पर भी जैसी भी चीज मिले, हम ज्ञान तो दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, लोग हमें सुन भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अब चेंज कहाँ लाने की जरूरत है? चेंज वहां लाने की जरूरत है यहाँ पे ये प्रैक्टिकलिटी में हो रहा है। अब जरूरत है कि नेचुरोपैथी सीखे और नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल भी अपनाएं, ना कि केवल बीमारियां दूर करके बैठ जाएं। जितना ध्यान हम बीमारी दूर करने पर लगाते हैं उसमें से 10% ध्यान भी हम इस पे लगा लें कि हमें बीमार नहीं पड़ना है, तो शायद हमें बीमारी कभी आएगी ही नहीं। तो जरूरत इस चीज की है, जरूरत इस चीज की है कि हमें कुछ बीमारी हो जाए उसके बाद हम डॉक्टरों के चक्कर काटें। उससे अच्छा है कि हम ऐसी लाइफस्टाइल अपना के रखें कि हम कभी बीमारी ना पड़े, और हमें दवाइयों की, और मैं तो कहता हूँ किसी भी पैथी की, किसी भी थेरेपी की, किसी भी इलाज की कभी जरूरत ही ना पड़े। हमें ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी है, ऐसी चीजें अपनानी है, क्योंकि नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथी, होलिस्टिक हेल्थ, इन सबका मकसद केवल इतना ही है कि आप बीमार ना पड़े, आप स्वस्थ रहें। अगर हम अब अगर अस्पताल खोल देते हैं, बड़े बड़े अस्पताल, 1992 में जब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने एक जगह, अभी मैं सुन रहा था 2 साल पहले उनको, तो उन्होंने बोला कि 1992 में हमने सोचा कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, बड़े बड़े साधन इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं, तो हम स्वास्थ्य प्रदान कर पाएंगे, स्वास्थ्य प्रदान कर पाएंगे लोगों को। लेकिन आज हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल बना चुके हैं, हम एम्स बना रहे हैं, जगह जगह एम्स बना रहे हैं, हमने इतने बड़े हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन हमने ये देखा कि मरीजों की संख्या भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। हम बड़े हॉस्पिटल बना के मरीज कम नहीं कर सकते, हम लोगों को वो लाइफस्टाइल सिखा के मरीज कम कर सकते हैं कि जहाँ वो बीमार ना पड़े, जहाँ वो इस चीज की तरफ आगे बढ़े कि उनको स्वस्थ कैसे रहना है। और आज मेरा ज्यादा टाइम लेने का मकसद भी केवल यही था कि हम इस चीज के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाए कि भाई अब बीमार कैसे नहीं पड़ रहे हैं, इस पे काम करिए। आज तक हमने जितने सेशन किए उनमें हमने बताया कि ये बीमारी ऐसे दूर हो जाएगी, ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका किचन में इलाज, हमने बहुत सारे इलाजों की बात की। अब हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाई अब ऐसा करिए कि बीमारी ना पड़े, ऐसा करिए कि आपको बीमारी आएगी ही नहीं, ऐसा करिए। जरूरी हमारी भी आपको जरूरत ना पड़े, आप इतने सक्षम हो जाइए। और
हमारे गाँवों में, शहरों में महिलाओं को जहाँ पर भी हम सिखा सकते हैं हम जरूर सिखाएंगे, जहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं हम जरूर पहुँचेंगे। आप सभी से जो भी सेशन को अभी देख रहे हैं आगे देखेंगे, और हमारी टीम से, हमारे सभी लोगों से जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सभी से मेरा एक निवेदन है, आप इस मैसेज को जगह जगह पहुंचाइए अपने लोगों को। एटलीस्ट हर इंसान के 5 बहुत खास लोग होते हैं, चाहे वो उसकी माँ हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी हो, फ्रेंड भी घर के बाहर 2-4 होते ही हैं। उन तक ये बात पहुंचाइए कि भाई एक नेचुरोपैथी जैसी चीज भी होती है, होलिस्टिक हेल्थ होती है, जहाँ पर अगर आप उनकी बातों को समझेंगे, उसको अपनाएंगे, तो इस मॉडर्न टाइम के साथ आप जैसे जीवन जी रहे हैं उसके साथ साथ भी अपने आप को ठीक रख पाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इन सब के साथ ही मैं अपनी बातों को अभी विराम दूंगा, आगे बहुत मौका मिलेगा बोलने का। चलिए स्टार्ट करते हैं साधना जी के साथ। अनीता जी, साधना जी दोनों हमारे साथ हैं, तो आप आइए और आज जो आपका टॉपिक है उस पर आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आइए आके और बात करें जी। धन्यवाद मयंक जी, आपने बहुत अच्छे से इसका हिस्ट्री बताई कि नेचुरोपैथी की हिस्ट्री कैसे है। और ये बात एकदम सही है कि धीरे धीरे नेचुरोपैथी का जो लाइफस्टाइल है, जो ये हम भूलने लग गए और हम दवाइयों की तरफ अग्रसर होने लग गए। लेकिन अब वापस टाइम आ गया है। कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि घर में रह के भी हमें स्वस्थ रहने के उपाय करने चाहिए, अन्यथा हम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। और कोरोना काल ने हमें ये बता दिया कि हमारे इंडियन किचन ही एक सबसे बड़ी फार्मेसी है, जिसके द्वारा हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो आराम से कर सकते हैं और हम बीमार पड़ ही नहीं सकते अगर हम वो लाइफस्टाइल अपनाते हैं। और कभी अगर बीमार पड़े तो बहुत जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। तो आज का जैसे मैं ये बताऊं कि हम जो इस सेशन में हैं, पहले डे टू डे छोटे छोटे टिप्स बताते थे ताकि आप उसे अपनाएं, क्योंकि इसको जब तक हम अप्लाइड नहीं करेंगे तब तक हमें इसके रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे। और अगर हमें रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे तो हमें इस पे विश्वास भी नहीं होगा। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि जो भी यहाँ पे छोटे छोटे टिप्स मिलते हैं उन्हें अपनाइए जरूर, और अपना के उनका रिजल्ट्स जो मिलता है तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और आप इसको सीख के आप इतने सक्षम बनिए कि आपको हमारी भी जरूरत ना पड़े। आप घर में ही अपना ट्रीटमेंट, छोटे छोटे ट्रीटमेंट अपने परिवार का अपना आप कर सकें। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें है कि नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा टूल है मिट्टी। तो इस मड बाथ, आजकल बड़े बड़े क्लिनिक्स मतलब खुले हैं जिसमें आप मड बाथ थेरेपी होती है और पूरा पूरा दिन आपको सोचिए वो ट्रीटमेंट देते रहते हैं। घंटे घंटे आपको पूरे बॉडी में मिट्टी लगा के वो बैठाए रखते हैं। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ना आपका फिजिकली और ना फाइनेंशियली, मतलब टाइम भी नहीं होता है, फाइनेंशियली भी ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कैसे आप इस मड थेरेपी को एक्यूप्रेशर के कॉरेस्पोंडेंस पॉइंट्स पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें आज मैं आपको बताना चाहूंगी। तो नेचुरोपैथी में जैसे कहते हैं कि नेचर के द्वारा क्योर, तो नेचर के द्वारा जो हमारे 5 तत्व हैं उनके द्वारा ही क्योर हमें करना है। तो उसमें आज मैं आपको मड थेरेपी के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में हमारी पूरी बॉडी हमारे पूरे हाथ में हमें दिखाई देती है। ये देखिए हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथ में दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे हमारा फेस है, माथा है, फेस है, यहाँ पे हमारा गला है और यहाँ पे हमारे सोचिए लंग्स हैं, उसके नीचे डायफ्राम लाइन और फिर राइट साइड में आपके लीवर और नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे जो 5 तत्वों से हमारी पूरी बॉडी बनी है, उन 5 तत्वों के इम्बैलेंस से ही बीमारियां होती हैं। और ज्यादा बीमारियां तत्वों एनर्जी के एक्सेस होने से होती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो एक्सेस एनर्जी है वो है हीट एनर्जी। वो जब एक्सेस हो जाती है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में रैशेस की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाती है।
तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो मिट्टी होती है, चाहे वो मुल्तानी मिट्टी हो और जो दूसरी मिट्टी हो वो जमीन से 3 फीट नीचे से आपके लेनी चाहिए। तो आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। उस मुल्तानी मिट्टी को आपके पूरे हाथ में आप लगा के ऐसा लेप बनाएं और पूरे हाथ में आप लगा के आधा घंटा तक आप बैठ जाएं। आप अगर ये करते हैं तो इसका मतलब आपने पूरी बॉडी में अपने मिट्टी लगा ली है और मिट्टी में ये ताकत होती है कि टॉक्सिन्स को खींचने की। तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स खिंचे तो नेचुरली एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपके रैशेस की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स जो है आपकी काफी हद तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी से आपकी बॉडी में आपको ठंडक मिलती है। तो इस तरह से आपने अगर पूरे हाथों में मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लिया और उसे आधे घंटे तक रखा, तो आपको एसिडिटी में काफी आराम आएगा, आपको रैशेस में काफी, जो आपकी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं उसमें आपको काफी आराम आएगा। ऐसे ही एक मैं आपका बताना चाहूंगी कि अगर आपके थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, आपके मुंह में रैशेस हो गए, सोर्स हो गए और आपके चेस्ट कंजेशन हो गया, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब चीजों में जब आप इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के लिए सबसे कारगर जो होती है वो है हल्दी, और वो हमारी किचन में आपको मिलती है। तो ऐसे में अगर आपके मुंह में जीभ में छाले हो गए हैं तो यहाँ पे आप हल्दी का लेप लगा लें। यहाँ पे हाथों में, यहाँ पे जहाँ आपका मुंह है वहां पे आप हल्दी का लेप लगा लें तो आपको छालों में आराम आएगा। थ्रोट इन्फेक्शन में आप, ये थ्रोट है आपका, यहाँ पे ये थ्रोट है आपका, यहाँ पे आप हल्दी का लेप लगा लें तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन में आराम आएगा। और चेस्ट कंजेशन में, ये आप ऊपर का हिस्सा आपका चेस्ट है, तो यहाँ पे आप अगर हल्दी लगा लेते हैं तो आपको चेस्ट कंजेशन में काफी आराम आएगा। मतलब अगर इन्फेक्शन हो गया है, आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इन्फेक्शन से आपको आराम आएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो मिट्टी है वो आप अगर अपने, मिट्टी है, हेल्दी है, ये आप अपने हाथों में भी लगाते हैं तो भी आपको इसका फायदा समझ में आता है। जैसे आपको कभी-कभी हो जाता है कि आपने कुछ खा लिया और आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया, तो आप पेट के कॉरेस्पॉन्डेंस पे, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे पेट का कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर आपका इन्फेक्शन सीवियर है तो आप हल्दी का लेप लगा लें, और अगर आपको ऐसे ही पेट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लें, तो उससे भी आपको काफी आराम महसूस होगा। एसिडिटी में आपको आराम महसूस होगा। ऐसे पेट, कई बार क्या होता है, जो लेडीज होती हैं उनको नीचे के हिस्से में यूरिन के जगह पे काफी ईचिंग होती है, और वो ईचिंग आपके इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो आप नीचे वाले हिस्से पे जो यूरिन का जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस है, नीचे वाला हिस्से पे, यहाँ पे या तो आप मिट्टी का लेप लगा लें या फिर आप हल्दी का लेप लगा लें, तो इससे आपको काफी आराम आएगा उस ईचिंग में। और क्या बोलते हैं, यूरिन में अगर आपको जैसे यूरिन करने में आपको तकलीफ हो रही है या आपको बहुत गर्म लग रहा है अपना यूरिन, तो ऐसे में अगर आप मिट्टी भी लगाते हैं तो आपको काफी आराम आएगा। यहाँ एक और बोलना चाहूंगी कि थायराइड के लिए आप जो गले का कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपके हाथों में अंगूठे पे जो गले का कॉरेस्पॉन्डेंस, वहां पे अगर आप मिट्टी पट्टी लगाते हैं, आधे घंटे तक आपको लगा के रखना है, और ये अगर आप महीने 2 महीने करते हैं तो आपको थायराइड में भी काफी आराम महसूस होगा। ये चीजें होती हैं कि आप, मतलब इस तरह आपने देखा कि नेचुरोपैथी को आप एक्यूप्रेशर से जोड़कर भी किस तरह आप अपना इलाज कर सकते हैं, घर बैठे इलाज कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी सी चीजें आप घर में कर सकते हैं और आपको इसके लिए डॉक्टर्स के पास भागना नहीं पड़ेगा। घर बैठे आप ये इलाज करते हैं तो आपको सैटिस्फैक्शन भी मिलता है और फाइनेंशियली भी आपके जो फालतू के खर्चे हैं वो नहीं होते हैं।
तो मैं आपसे आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोग सीखिए, नेचुरोपैथी सीखिए, आप लोग एक्यूप्रेशर सीखिए। ये सब सीख के आप इसको अप्लाई करिए। कम से कम छोटे-छोटे कोर्सेज सीख के आप अपने घर के लिए काम कर सकते हैं। आप अपने अड़ोस-पड़ोस के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और जाने से पहले एक और बताना चाहूंगी कि जैसे कॉन्स्टिपेशन में आप लार्ज इंटेस्टाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस पे मिट्टी का लेप करेंगे तो आपको काफी आराम महसूस कॉन्स्टिपेशन में काफी आराम आएगा। हाँ, ये चीजें जो है वो आपको करते रहने पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया तो आपको आराम आया, हो सकता है एक दिन में ना आराम आए, लेकिन हाँ, आप करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे जरूर आराम आएगा। और ये सब चीजें हम लोग अपने ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग सीखिए और आप लोग करिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको। आप ने ये सीखा। मयंक जी, बस। हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया रहा समय जी। जी, चल। अनीता जी हैं हमारे बीच में, तो आगे का टॉपिक अनीता जी, उसके बाद प्रज्वल अग्रवाल जी बात करेंगे, फिर हम लोगों के अनुभव लेंगे, डॉक्टर जोशी अपनी बात शेयर करेंगे, उसके बाद इन सेशन को एंड की तरफ लेके जाएंगे। जी अनीता जी। हाँ जी, धन्यवाद साधना जी। नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर दोनों को आपने बहुत ही अच्छे से मर्ज किया कि कैसे हम छोटे से एरिया पे भी ट्रीटमेंट करके, जैसे कि आज समय का अभाव है और पूरी बॉडी पे आप लेप नहीं कर सकते, तो जो उसका करस्पॉन्डेंस है वहाँ का भी इस्तेमाल करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे पास अक्सर महिलाएं पेशेंट जो होती है या हमारे जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी थेरेपी नेचुरोपैथी में है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और जिसमें करने के लिए हमें अपना अतिरिक्त समय ना देना पड़े। क्योंकि अतिरिक्त होता क्या है कि जो महिलाएं होती है पूरे घर को तो समय दे देती है, लेकिन जब उसके स्वयं के उपचार के समय आता है तो वो समय नहीं निकाल पाती और खुद बहुत सारे रोगों से वो ग्रस्त हो जाती है। तो इन सब में एक आसान विधि है अपनी कमर के ऊपर ठंडी पट्टी की लपेट करना। तो यह एक आसान विधि है। और देखिए, जब ठंडी पट्टी की जो लपेट है हमारे रिब्स के नीचे से हम करते हैं इसको, इसमें हम लगभग 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी पट्टी को हम लेते हैं। ये पट्टी हमारी कॉटन की होती है, हम सभी जानते हैं। इसको हम पानी में, अगर गर्मी का मौसम है तो मटके के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सर्दियां हैं या बारिश का मौसम है तो हम सादा जो ताजे नल के पानी का हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो पट्टी होती है इसको अगर हम इस प्रकार से रोल कर लें, अगर तो रोल करने से होता है कि जब इसको हम पानी में भिगोएंगे, उसको हम लपेटेंगे अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, तो लपेटने में ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो देखिए, जो ये पट्टी है ये हम इसको रिब्स के नीचे लगाते हैं, रिब्स पे नहीं लगाते, क्योंकि किसी को अगर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है या वीकनेस है तो उसको ठंड लग सकती है। और स्पेशली पट्टी लगाने के बाद आपको एसी में नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप एसी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, ये पट्टी हमने इस्तेमाल करी, ये आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, आपका स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, आपके दोनों इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी दोनों आते, और प्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा आपका पार्ट, मतलब ये इसमें कवर हो जाता है। और उसी प्रकार से बैक साइड में आपकी किडनी, आपका थोरोसिक, आपका लंबर एरिया ये कवर कर लेती है। तो मिट्टी और पानी, इन सब चीजों की क्या खासियत है, जो प्राकृतिक हमारे ये जो तत्व हैं, ये टॉक्सिन्स को खींचते हैं और अपनी एनर्जी हमें देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वहाँ के टॉक्सिन्स जब निकलते हैं तो नरिशमेंट वहाँ प्रॉपर होता है, सर्कुलेशन वहाँ का प्रॉपर हो जाता है। तो हमने एक छोटे से प्रयोग के द्वारा हमारे इतने सारे ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट हमने एक ही साथ कर लिया। तो लेडीज के लिए यह ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान है। आप मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल करिए, और इसका जो इस्तेमाल है आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। बस इसको जब आपने प्रयोग किया है तो आपको इनटेक नहीं करना है, हाँ पानी पी सकते हैं आप उस समय। तो इस प्रकार से आपने इसका प्रयोग किया तो आपके जो टॉक्सिन्स निकले बॉडी के अंदर, तो आपके हार्मोन्स भी सारे एक्टिव होते हैं साथ के साथ में करने से। और इसको आप मॉर्निंग के टाइम आप खाना बना रहे हैं, बच्चों को आपको स्कूल भी भेजना है, ऑफिस के भी काम करने हैं, तो आप इसको ये लपेट यूज करके आप ये कभी भी जहाँ आपको सुविधा हो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर लेकिन आप एक सूखा पतला टॉवेल या कोई कॉटन का कपड़ा जरूर लगा लीजिए, ताकि आपके जो ऊपर के कपड़े हैं वो आपके गीले ना हो। और टाइम पीरियड इसका आधे घंटे का होता है। इससे स्पेशली जो लेडीज में मोटापे का जो पेट का हिस्सा लटक जाता है या बाहर आ जाता है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी जैसे स्कार्स होते हैं उसमें भी आपको आराम आएगा। और जो आपकी चर्बी है इस एरिया की वो कम होती है।
तो ये कितना आसान उपाय है, हमारे बहुत सारे रोगों को हमने एक साथ उपचार कर लिया। फिर एक और प्रयोग है नेचुरोपैथी में कि जैसे इस समय हम सभी सबसे ज़्यादा लैपटॉप और मोबाइल का प्रयोग 10-10 घंटे से ज़्यादा भी हम कर रहे हैं। तो हमारे आँखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है और हमारी आँखों के आसपास की जो स्किन होती है और आँखों की बहुत सॉफ्ट होती है, इस पे रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, स्ट्रेस पड़ता है। आजकल बच्चों के और बड़ों के सभी के नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रयोग है वो लैपटॉप और मोबाइल का इस समय बढ़ चुका है। तो इसके लिए एक आसान उपाय है, एक हम ठंडी पट्टी का प्रयोग करेंगे। इसको हम इस प्रकार से लगाएँगे कि इसमें हमारे नाक का भी एरिया कवर हो जाए, हमारी आँखें और हमारा माथा भी कवर हो जाए। तो इसका प्रयोग करने से हमारे नाक, आँखों का आसपास का सर्कल और माथा, तो देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा हमें चीज़ क्या मिली, जब हम माथे पे इस पट्टी को रखते हैं, क्योंकि पट्टी का तो हमें प्रयोग करना ही है, हमने इसको माथे पे रखा, तो हमारे माथे के ऊपर पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड भी आती है। तो हमारे यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और यहाँ हमारी पीनियल ग्लैंड कवर हो जाती है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारी मास्टर ग्लैंड है। हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी ग्लैंड्स है, उन सभी की ये क्वीन ग्लैंड है, उन सभी को ये टैकल करती है, संभालती है। अगर यह एक्टिव है और यह अपना काम प्रॉपर कर रही है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन है, थायराइड है, टीएसएच है और जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, वो प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट होंगे। तो एक छोटे से प्रयोग से हमने अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर लिया, प्लस हमारे जो रिंकल्स पड़ रहे हैं, हमारी आँखों का जो नंबर बढ़ रहा है, वो भी ठीक होगा हमारा। और जो नोज़ है हमारी, ये हमारे साइनस को भी कंट्रोल करेगा और प्लस एक्यूप्रेशर में जब हम नोज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, इस पे प्रेशर देते हैं या ठंडी पट्टी रखते हैं, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये हमारा बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जो हमारी बॉडी से, इसको हम बॉडी का स्वीपर कहते हैं। ये सफाई का विभाग का काम है, इसका सफाई करता है। और इसका एक काम और ये भी है कि जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ लिम्फ पहुँच जाता है और वहाँ पे नरिशमेंट करता है। तो हमने एक छोटी-सी नोज़ पे ट्रीटमेंट करके हमने लिम्फेटिक सिस्टम को हमारा एक्टिव कर दिया। तो इस समय जैसे कोरोना काल में जैसे लोगों को साँस लेने में दिक्कत हो रही है या और दिक्कतें हैं, तो हमने प्लस यह ट्रीटमेंट भी इंक्लूड कर लिया। इससे कहीं वो खुशबू नहीं आती है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है, वह भी आपकी ठीक होगी। और इसमें आप एडिशनल जैसे आप ये पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप नीम के पानी का भी, जैसे इन पट्टियों को आप नीम के पानी में डीप करते हैं, तो जो इन्फेक्शन का है रिजल्ट, वह भी आपको जो दूर करना है, वो भी हमें साथ-साथ प्राप्त होगा। तो छोटे-छोटे से प्रयोग हैं, इसमें आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि मयंक जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप हमें हमेशा सुनते ही रहें। आप अपने आप प्रैक्टिकल कीजिए। और नेचुरोपैथी की मैं एक छोटे से आपको बात बताऊँगी कि नेचुरोपैथी जैसे 5 तत्वों पर है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसमें क्षिति से आशय हमारी धरती से है, जल यानी फ्लूइड, फ्लूइड से आशय हमारी बॉडी में सिर्फ ब्लड है, लिम्फ है, हमारी म्यूकस है, इत्यादि जितनी भी चीजें हमारी बहती है। तो पृथ्वी पे जल है, हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स बह रहे हैं वो है हमारे। और जैसे क्षिति में जैसे बाहर धरती है, तो हमारी बॉडी में हमारी बोन्स जो हमें स्ट्रेंथ देती है, मसल्स और बोन्स है, वो हमारी बॉडी में हमारी क्षिति है। जल हमारे फ्लूइड्स हो गए। और क्षिति पावक यानी कि अग्नि, जो हमारी 13 अग्नि है, सबसे स्ट्रॉन्ग में जठराग्नि जो हमारे पेट में होती है, हमारी जो बाहर अग्नि है सूर्य के रूपी है, हमारी बॉडी में हमारी जठराग्नि और अन्य 12 अग्नियां हैं। और क्षति जल पावक हमारी समीरा है ना, बहना, हमारी चीज में जो भी चीज बह रही है या हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट है, वो सब वायु से है, तो वो हमारे हमारा हमारा हो गया वो हमारा समीरा। तो और गगन यानी कि स्पेस, जिसके लिए हम उपवास करते हैं। स्पेस यानी कि हमें हर एक चीज में एक स्पेस देना चाहिए। हम रोज अगर भोजन करेंगे सॉलिड भोजन, तो हमारी बॉडी में स्पेस नहीं बनेगा, जो हमारे ऑर्गन्स है वो कभी एम्प्टी नहीं हो पाएंगे, वो अपना जो उनका अदर काम है वो नहीं कर पाएंगे और रिजनरेट अपने आप को नहीं कर पाएंगे। तो जब हम उपवास करते हैं, तो हर एक चीज को एक स्पेस मिलता है। देखिए जब हम बहुत थके होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे अपना कुछ समय दीजिए ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं कि मेरे से कहाँ गलती हुई या अपने लिए कुछ नया निर्माण कर सकूं। वैसे ही हमारे बॉडी के भी ऑर्गन्स को कुछ स्पेस चाहिए। तो स्पेस हम प्राप्त करते हैं उपवास करके। जब हम उपवास करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो दिन भर लगातार काम कर रहे हैं या जिन्हें कभी रेस्ट नहीं मिला प्रॉपर, तो उन्हें रेस्ट मिलता है, तो फिर से रिजनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा को मैंने आपको छोटे से में बताया कि इसका मैं आपको एक बता देती हूँ कि इनका रेशियो भी क्या है। जैसे कि पानी हमारी पूरे पृथ्वी पे 72% है, और जो हमारी पृथ्वी है ये 12% है। अग्नि जो है जो अधिक है, लेकिन वो उसका परसेंटेज 4 है। और हमारा जो गगन और वायु है वो 6-6% है। तो अगर हमारा भोजन भी इसी प्रकार का अगर होगा कि इसमें लिक्विड ज्यादा होगा हमारा, और हमारे अंदर सॉलिड पार्ट हम कम इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। उपवास करेंगे हम, खुली हवा में हम प्राणायाम इत्यादि करते हैं अपना। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे से टिप्स से अगर हम एक फार्मूले को अपना लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं।
कि हमने सीख लिया कि हमें पानी ज्यादा लेना है, हमें उपवास करना है। अगर आपसे एक दिन का उपवास नहीं होता है तो आप जैसे 2 टाइम खाना खाएं पका हुआ, एक टाइम आप बगैर पका हुआ, जो भी आपके लिए सूट करता है टाइम, उस समय अगर आप जैसे अनकुक्ड फूड से कहा जाता है, अगर आप वो लेते हैं तो वो भी आपके लिए स्पेस का काम करता है। तो इस प्रकार से इसके विभिन्न सिद्धांत है नेचुरोपैथी के, होलिस्टिक हीलिंग के। तो उनके हम कोर पॉइंट को अगर पकड़ लेते हैं कि उनका निचोड़ क्या है या उनका क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस ला सकते हैं और बीमारी से दूर रह के हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार होलिस्टिक थेरेपीज के अंदर बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, हर एक थेरेपी के सिद्धांत होते हैं अपने अपने। तो उन सिद्धांतों को अपना के हम अपनी लाइफ को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति घर में सब चीज सीखता है तो अपने मेंबर्स को कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन करता ही है। उसके साथ साथ धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल में, उसके रिलेटिव में और धीरे धीरे समाज में और देश में यह बात पहुंचती है। तो सभी इस चीज को जो अपनाते हैं, तो जो हमारा एम है हमारी टीम का कि होलिस्टिक भारत बनाने का, तो वो हमारा एम पूरा होगा। हाँ जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। इवन आप दोनों ने, कई बार जो महिलाएं हैं वो मेहंदी नहीं लगाएंगी, वो मिट्टी की मेहंदी लगाएंगी अपने हाथों पे आज के सेशन को देखने के बाद। और महिलाएं क्यों, अब तो सब लगाएंगे, पुरुष भी लगाएंगे, घर के हर एक लोग एटलीस्ट अगर हफ्ते में एक बार ये वाली मेहंदी लगा लेंगे तो शायद बीमारियों को बहुत हद तक दूर कर पाएंगे। तो चलिए अब हमारे बीच अगली जो स्पीकर हैं वो प्रतिभा अग्रवाल जी हैं। इन्होंने आज जो बात करने वाले हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, रेकी और तमाम जो होलिस्टिक थेरेपी उनकी ज्ञाता है। चलिए प्रतिभा अग्रवाल जी से हम जानते हैं आज के सेशन में क्या कुछ नई जानकारी हमें जानने मिलेगी। नमस्कार, आप सभी को मेरी नमस्कार। जी जैसा कि हमारा सेशन बहुत टाइम से चल रहा है और इतना अच्छा आज का सेशन भी रहा है। साधना जी ने और अनीता जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है अपने होलिस्टिक हेल्थ को लेकर के, तो ये हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक हम अपने जीवन में होलिस्टिक हेल्थ को नहीं ठीक करेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ही यही है कि संपूर्ण अपने स्वास्थ्य को ठीक करना। अब हम संपूर्ण स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारा शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, एस्टैब्लिश की ऐसे ही बताओ। 5 तत्वों से मिलकर हम अपना इलाज कर सकते हैं। हम मिट्टी से इलाज कर सकते हैं, जल से इलाज कर सकते हैं, हम कई प्रकार से अपना इलाज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने मिलिट्री दिनचर्या को ठीक करेंगे अगर, और समटाइम स्टार्व्ड आप इस थेरेपी को यूज करेंगे। जैसे आपने सुबह से दिनचर्या आपने ठीक करी, आप सुबह जल्दी उठें, और नहीं देर से भी उठ रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप थोड़ा सा लेट भी उठ रहे हैं तो आप प्राणायाम जरूर करिए, आप मेडिटेशन जरूर करिए, आप अपना खाना पीना थोड़ा सा ठीक करिए। हम जिंदगी की भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि ये जीवन ईश्वर ने हमें दिया है। हमें लगता है कि सारा जीवन हमने अपने लिए बनाया है और हम चला रहे हैं इसको। हम नहीं चला रहे हैं, ये सृष्टि जिसने बनाई है वही हमें चला रहा है। ये सृष्टि भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है और ईश्वर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है और हम भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें इस सृष्टि के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे सूरज अपने समय पर निकलता है, रात अपने समय पर होती है, दिन अपने समय पर होता है, तारे अपने समय पर निकलते हैं, तो हमारा भी दिनचर्या वही होना चाहिए। तो मैं आज आपको एक मेडिटेशन का एक बहुत ही सरल तरीका बताना चाहती हूँ कि उससे हम अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में। तो हम इसको अगर बैलेंस बना लेंगे तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस पर काम किया और काम करने के बाद जब मैंने अनुभव किया
तो मुझे लगा कि मुझे इसको सबको बताना चाहिए, और इसको बताने अगर दूसरों को भी लाभ मिलेगा तो मुझे भी लाभ मिलेगा। मैं जितनी बार बताऊंगी तो मेरा तो लाभ अपने आप ही अपने आप हो जाएगा, लेकिन दूसरों को भी इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारा आध्यात्मिक विचार भी हमारे बदलेंगे, मानसिक विचार भी बदलेंगे, हमारे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आएगा और हम समाज से भी जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम बैलेंस बनाएंगे तभी हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे। तो एक छोटी सी सरल सी विधि है जिसको अगर हम अपनाएं जीवन में, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो होती है हमारी, बाई नासिका हमारी होती है इंगला और दाई होती है पिंगला, और बीच में जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ये चंद्र नाड़ी हो गई, हमारा बायां अंग हमारा चंद्र नाड़ी हो गया और दायां हमारा सूर्य नाड़ी हो गई। तो अगर इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रभाव चल रहा है या वायु चल रही है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में चल रही है, उसमें हमें बैलेंस करने में आसानी होगी। हमारे विचारों में अपने आप स्वयं परिवर्तन आएगा। हम जितनी मेहनत करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने विचार को बदलेंगे, हम अपनी सोच को बदलेंगे, हम पॉजिटिव होंगे, तो आप इस क्रिया को करने के बाद स्वयं ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव होते चले जाएंगे। आपको किसी भी चीज की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक सरल सी विधि है, इसको कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। आप सर्वप्रथम आसन पे बैठे, सीधे बैठे, कमर सीधी होनी चाहिए। आप आसान मुद्रा में बैठे, अपने आलती पालती मार करके सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, या कोई भी जो आपको सुख जिसमें आसन में आपको आराम मिल रहा है उस आसन में बैठ करके जब आप को करेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और जब हम रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी रहेगी, और सीधी रहने के बाद जब हम इस क्रिया को करेंगे तो हमें बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो सर्वप्रथम हम दाई नासिका को दबाएंगे अपने अंगूठे से, और बाई नासिका से हम सांस लेना शुरू करेंगे। तो बाई नासिका से ही सांस लेनी है और बाई नासिका से ही सांस को हमें छोड़ना है। ये हमें कम से कम 21 बार तो करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है, थोड़ी देर रुकना है फिर छोड़ना है। अगर हमने इस क्रिया को अपनाया तो हमारा बीपी ठीक होगा, हमारा हार्ट में भी हमारे जो पल्स होती है वो ठीक हो जाएगी, और जो हमें महसूस होता है, क्रोध बहुत आता है, वो हमारा शांत हो जाएगा। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम 21 बार बाई नासिका से सांस को आपको लेना होगा। उसके बाद अपनी दोनों मिडिल फिंगर को लेकर के इस तरह से नाक पे रखना है और दाई नासिका से सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। क्योंकि ये वायु जो हमारे शरीर में चल रही है, हमें लग रहा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन जो चलाता कौन है इसके अंदर? एक वायु है हमारे अंदर इंद्रियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे शरीर को चलाती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इस क्रिया को करने से बहुत लाभ मिलेगा। तो हमने क्या किया, 21 बार हमने बाई नासिका से सांस ली और सांस छोड़ी, और दाई नासिका से फिर हमने सांस ली और सांस छोड़ी। इससे क्या होता है कि अगर जिस किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, यदि बीपी लो की प्रॉब्लम है, तो आप बाई नासिका को बंद करिए और दाई नासिका से सांस लीजिए और दाई नासिका से छोड़िए। और अगर आपका बीपी हाई जा रहा है, तब आप दाई नासिका बंद करिए और बाई नासिका से ही सांस लीजिए और सांस छोड़िए। तो कुछ दिन ऐसा करने से आपका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जब आपने 21 बार सांस बाई नासिका से ले ली और 21 बार दाई नासिका से ले ली, फिर हमें मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से ही सांस छोड़ना है। ऐसा करने से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, इसका हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आपने मुंह से सांस ली, अब मुंह से सांस लेने के लिए क्या होता है कि बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि हम मुंह से सांस किस तरह से लें। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सांस लेना है। तो जैसे मुंह से सांस लेते हैं, इस तरह से अगर हम 21 बार कम से कम सांस लेंगे, बाई नासिका से सांस ली, दाई नासिका से सांस ली, फिर हमने 21 बार मुंह से भी इसी तरह से सांस ली। सांस लेने के बाद जब हम शांत मन से बैठते हैं और जब हम सांस को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए
और थोड़ी देर रोक करके हम जब बैठते हैं तब क्लीनिंग बेंच जो होती है हमारे यहाँ पर होती है और यहाँ पर महसूस होती है, तो उसमें एक लूप सा महसूस होता है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। जब हम उस पर ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की जो मात्रा की कमी होती है, वो पूरी हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम साँस ठीक ले रहे हैं। हमारा साँस जो है वो ऑक्सीजन हमारी जो है, वो हमारे ब्रेन में भी जा रही है और हमारे पूरे बॉडी में जा रही है, लेकिन वो हमारे किन्हीं कारणों से वो नहीं जाती है। जैसे अगर हम क्रोध करते हैं, तो क्रोध करने से क्या होता है, अग्नि पैदा होती है। अग्नि पैदा होने से सारी ऊर्जा हमारी कहाँ आती है, जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे नाभि से ऊपर आती है। तो वो क्रोध की अग्नि से हम सारी जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी की, वो हम एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। तो उससे हमारे जो शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है, वो नहीं हो पाता है, वो ढंग से नहीं हो पाता है। तो जो अब हमने प्राणायाम किया, हमने जो साँसों की क्रिया की, इस क्रिया को करने से हमारा बैलेंस शरीर का बन जाता है और हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, हमारे रोम-रोम में रक्त का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव और हमारी जो जो ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर में चली जाती है। हमें क्यों प्रॉब्लम होती है? हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? हमारे शरीर में कहीं दर्द क्यों होता है? हमारे शरीर में जिस जगह भी दर्द हो, तो आपको महसूस करना चाहिए कि उसी जगह ऑक्सीजन की कमी है। उस समय क्या करना होगा आपको कि आपको सांस लेनी होगी, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए या प्राणायाम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, अनुलोम-विलोम करिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप रुकिए और रुकने के बाद जहाँ भी आपको तकलीफ हो रही है, जैसे कंधे में तकलीफ हो रही है, तो कंधे पे कुछ सारा ध्यान, सारा फ़ोकस प्राणायाम करने के बाद सारा फ़ोकस आपने कंधे पर रख दिया। तो जैसे ही ध्यान आएगा आपका, तो आपको लगेगा कि आपके कंधे हल्के होने शुरू हो गए। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए। बिल्कुल आराम से, शांति से आपको लगा कि बहुत मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है। हमें अपनी बोली में, हमें अपनी भाषा में, अपने शब्दों में नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी को लाना पड़ेगा। तब हमारी जो तकलीफ हो रही है, वो हमारी दूर होती चली जाएगी। आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, तब इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसको जब आप अपने रेगुलर प्रतिक्रिया में लाएँगे, तब ठीक होगा। आज मैंने बताया और आज आपने किया तो इससे लाभ नहीं हुआ। हमें इसको रेगुलर लेके आना पड़ेगा। तो जब हम रेगुलर लेके आएँगे तभी हम कर पाएँगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद को इसी तरह से ठीक किया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जीवन है, जीवन में अगर कष्ट ना हो तो इंसान सीखेगा कैसे? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमने इन चीज़ों से सीखी और ये जितनी भी थेरेपी है, ये होलिस्टिक थेरेपी जितनी भी है, उसको अपना करके अपने जीवन को बस अ, खुशियों से भरा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, बिंदास जीना है और अपने जीवन में जो चाहो वो पा सकते हो। ये है इसकी ऊर्जा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी होलिस्टिक थेरेपी को अपनाएँ और स्वस्थ रहें, खुश रहें। एक्यूप्रेशर थेरेपी, कलर थेरेपी, योगा, मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल बनाएँ। यही है नेचुरल डे का जो नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं भी आप इस पर प्रकाश डालिए। जैसा कि सभी ने भी बताया, कितना सुंदर वर्णन किया कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अभी साधना जी ने भी बताया कि मिट्टी चिकित्सा से हम पूरे शरीर पे मिट्टी न लगा के, अपने हाथ पे भी हम मिट्टी को लगा करके अपना इलाज कर सकते हैं। और वायु मुद्रा से मैंने बताया कि आप अपने प्राणायाम के माध्यम से हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उससे अपना इलाज कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे हाथों में इतनी ऊर्जा है, जिसका आपको एहसास ही नहीं है। तो मयंक जी अभी है नहीं तो मैं शायद थोड़ा-सा लग रहा है मुझे, तो मैं एक टिप्स और देना चाहूँगी कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन-सी ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है या खराब ऊर्जा है। तो इसके लिए करें कि अपने हाथों को 21
बार इस तरह से करते हैं और करने के बाद अपनी नाभि के पास इस तरह से हाथों को ढीला छोड़िए। मैं ऊपर रख रही हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आगे रखा है, लेकिन अपने नाभि के पास रखना है इसको और इसको ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं। यदि आपके हाथ बाहर की तरफ भाग रहे हैं या कंधे तक आ गए हैं आपके, या कंधे से इतनी दूरी पर आ गए हैं, तब आप समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं। आपके पास स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, आपके पास ऊर्जा है, आप ऊर्जावान हैं। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। यदि आपके हाथ इस तरह से मिल जा रहे हैं, नमस्ते की पोजीशन में आ जा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा कमजोर है। यदि उंगलियां आपकी ऐसे अंदर मुड़ रही हैं, तो आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको आपको समझना होगा कि आपके किस वाले ऑर्गन में, या जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उन चक्रों में कहाँ-कहाँ फॉल्ट आ रहे हैं, जिससे हमारे सारे काम रुक रहे हैं। तो अपनी ऊर्जा को चार्ज करने के लिए बहुत ही सरल विधि है। अगर हम भगवान का नाम ले सकते हैं, तो ताली बजाएँ आप 10 मिनट तक। अगर आपने ताली बजाई और किसी भी भगवान का नाम इस तरह से लिया और जोर-जोर से ताली बजानी है, यानी कि इन उंगलियों को इस तरह से मिलाएँ कि आपस में ये मिले और इसमें ऊर्जा का संचार हो। तो जब इसमें ऊर्जा का संचार होगा, तो आपके हाथों में नई शक्ति, नई ऊर्जा आ जाएगी। तो फिर देखिएगा आप, आपका 21 बार हाथ करने के बाद अब जब फिर से इस तरह से रखिए, तो आपके हाथों में ऊर्जा महसूस होगी और आपके हाथ बढ़ जाएंगे। तो इसको निरंतर प्रयास करने से आपके पास वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रभाव जो आना है वो शरीर में आना शुरू हो जाएगा और रोग आपके मन से छूट हो जाएगा। आप एक बार अपना के देखिए। ये मैंने टिप्स बहुत सारी बनाई है। प्रतिभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी ने बहुत ही प्राणायाम को विस्तृत रूप में समझा दिया है ना, पेड़ा पिंगला सुषुम्ना को खेल बता दिया। अब हमारे बीच मैं एक ऐसी शख्सियत को आप लोगों के बीच कर रहा हूँ जो पेशे से शिक्षिका हैं और नेचुरोपैथी को अपनाया है। तो नैनो दीदी, यदि आप तक मेरी आवाज आ रही है, आपका माइक अनम्यूट करके नेचुरोपैथी से आपने क्या सीखा, नेचुरोपैथी को अपना के उसके बारे में 2 मिनट में आप थोड़ा सा उसको नेचुरोपैथी में बताएं। अनम्यूट कर लें अपना, वो अनम्यूट कर लें जी। जी रेणु जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब तक 2 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। बहुत सुंदर चीज लिखी है कि प्रकृति निर्माण भी करती है, प्रकृति विनाश भी करती है। सही उपयोग निर्माण करता है और अगर सही उपयोग नहीं किया तो विनाश होता है। एक यदि विवेकानंद और वीरप्पन दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। एक का सही उपयोग हुआ तो विवेकानंद बन गए, और जिसका सही उपयोग नहीं हुआ तो यहाँ एक 4 लाइन में सुना रहा हूँ, जब तक रेणु जी भी अपने माइक से तैयार हो जाएंगी। नेचुरोपैथी का गीत है, तो इसको सुनना है, दोहराना नहीं है, ठीक है। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग मिटाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। शुद्ध सात्विक रहन सहन और सादा भोजन खाइए, कच्चा आहार को बढ़ाकर पकवाहार घटाइए। थोड़ा खाना भूख से खाना चबा चबा कर खाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। अभी जो प्रतिभा जी ने बताया उसके ऊपर लिखा है, दाएं बाएं सीधे सोना 3 मुद्राएं अपनाइए, जंगला खिड़की खोल के रखना मुंह उगाड़ कर सोइए, जल्दी सोना जल्दी जगना उषा पान अपनाइए, कब्ज हटेगा रोग मिटेगा स्वस्थ शरीर बनाइए, नेचुरोपैथी को अपना कर जीवन सुखी बनाइए। मिट्टी पानी धूप आकाश हवा से सारे दर्द भगाइए। तो कुछ लाइनें थी। हाँ दीदी।
आपका माइक अनम्यूट करके नेचुरोपैथी के बारे में, जी स्वागत है आपका। हाँ जी, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और ये नेचुरल सी चीजें हैं जो कि आज जानता तो हर कोई है, लेकिन प्रयोग बहुत कम करता है। या तो कह लो कि वो धन कमाने में लगा रहता है या समय नहीं है उसके पास, लेकिन इनसे इतना ज्यादा फायदा होता है। जैसे अभी मैं उनका सुन रही थी कि मिट्टी का लेप करना चाहिए। जैसे अब आजकल आप देखो कि बच्चों को हम ये कहते हैं कि मिट्टी में नहीं खेलना, हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन हम उनको उनकी ही मिट्टी से दूर कर रहे हैं। क्योंकि मिट्टी में जब बच्चा खेलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो मिट्टी से अपनापन उसका जुड़ रहा है और बहुत सी बीमारियों से वो दूर भी हो जाता है। लेकिन आजकल हम क्या है कि नए तरीके के पालन पोषण में लगे हैं, और इसीलिए जब देखते हैं कि गांव में जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, वो फिजिकली जो है वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। जबकि आप शहरों में देखोगे कि फिजिकली बच्चे स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको हम एसी में रखना चाहते हैं, उनको हम बाहर की हवा नहीं लगने देना चाहते, उनको हम प्रकृति में नहीं रखना चाहते हैं। तो ये सब जो आज मॉडर्न तरीके का पालन पोषण हो रहा है, ये बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए नुकसानदायक है। और इसीलिए नई जनरेशन में वो फिजिकल एबिलिटीज, वो फिजिकल कैपेसिटीज, वो फिजिकल पोटेंशियलिटीज डेवलप नहीं हो पा रही हैं, जो कि हम कहते हैं कि आज गांव के बच्चे में विकसित होती हैं। और इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि एक मुझे याद आता है कि योगा में हम ये कहते हैं कि आपको सोना कैसे चाहिए। हमेशा हम ये कहते हैं कि जब आप करवट लेके उठते हैं तो आपको दाईं तरफ से करवट लेनी चाहिए, और रात को हमें बाईं और की करवट से ज्यादा समय नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की करवट से सोते हैं तो हार्ट हमारा प्रेशराइज होता है, हार्ट दबता है। और ये भी कहा जाता है कि कई बार हार्ट अटैक के रीजन भी यही हो जाते हैं कि बहुत समय तक जब हार्ट पे हमारा प्रेशर लगा रहता है और उसको पूरी तरह से वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उसमें फिर हार्ट में हमारे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं और नहीं तो हम दाईं करवट से सोएं, क्योंकि दाईं करवट से हमारा हार्ट जो है वो खुला रहता है और उसको ऑक्सीजन पूरी से पूरी मात्रा में मिलती है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा है। और योगा थेरेपी जो है, और आज आप देखोगे कि लगभग सारी सोसाइटीज में योगा ग्रुप बन रहे हैं, सभी लोग जो हैं वो योगा की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि योगा से हम कहते हैं कि दवाइयां खाने से अच्छा है कि आप योगा कर ले थोड़ी देर, और योगा करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और इसके साथ साथ जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से आपको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, और मानसिक संतुष्टि मिलने से क्या है कि जब हम मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं तो फिजिकली तो अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि जब हम मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो हमारे फिजिक पे पड़ता है। तो इसलिए आज के समय में सबसे जरूरी है कि अपने आप को मानसिक रूप से, और जैसे कि ये लॉकडाउन के पीरियड में चला कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और आजकल ये सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ रही है कि ये मेंटल स्ट्रेस लोगों में बढ़ता जा रहा है, और वर्क फ्रॉम होम से तो और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करते करते जो है वो आपको बीच बीच में थोड़ा सा योगा भी करते रहना चाहिए, अपने फिजिक को थोड़ा हिलाना डुलाना चाहिए, ताकि जो आप लैपटॉप पे पूरा दिन लगे रहते हो, उस लैपटॉप से आपकी आईज अफेक्ट हो रही हैं। जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस का आपकी आईज पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके फिजिक पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए योगा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योगा के बिना आप अपने फिजिक को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस तरह के सेशंस आपके बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। और जो भी साधना जी ने बताया, अनीता ने बताया, प्रतिभा ने बताया, क्योंकि ये तो सब जो प्रतिभा है ये भी हमारे घर की बहू है, बीना जी जो है वो भी हमारे घर की बहू हैं। तो आज तो एक तो इन सबको देख के बहुत अच्छा लगा। और बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसी मातृशक्तियों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही हम लोग को मोटिवेशन करता है। और यहाँ एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो एड़ा पिंगला सुषुम्ना है, मातृशक्ति को हमेशा राइट करवट सोना है और पुरुषों को लेफ्ट करवट सोना है।
पर जब नींद खुल जाती है हमारी, तो उस समय अपना स्वर देखना है, कौन सा स्वर तेज चल रहा है। जो स्वर तेज चल रहा हो उस करवट सो जाना है, तो नींद अच्छी आती है। वहां वो राइट लेफ्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ एक हमेशा एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, रिच एंड राइट, दो चीज ऐसी हैं इसमें से हमको चुनाव करना है। हम यदि राइट होंगे तो हमको रिच बनने में मदद समय नहीं लगेगा, और हम रिच हो गए पर राइट नहीं है तो वो रिच ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे। मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा है, इसमें हमको ध्यान रखना है। और भगवान ने आदमी के पास बुद्धि दी है और जानवरों के पास समझदारी है, तो यदि हम समझदारी से काम करेंगे तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारा एक विचार करना चाहिए हमको, क्योंकि एक बहुत सुंदर कोटेशन है, समय, सेहत और संबंध, टाइम, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, देयर इज नो प्राइस टैग। इनके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं है। इनकी वैल्यू हमें तब मालूम पड़ती है जब ये हमसे दूर चला जाता है। तो आज हमारे पास टाइम है कि हम वेलनेस पे काम कर लें, नहीं तो फिर मजबूरी में सिकनेस पे काम करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि ईश्वर का एक बहुत सुंदर संदेश है सभी के लिए कि ईश्वर कहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम सब किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। तो ईश्वर कहता है तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो तुझे वो मिलेगा जो तू इच्छा रखता है। तो नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद सभी हमको एक ही चीज सिखाते हैं, हमारी दादी नानी के नुस्खों को अपनाओ और प्राकृतिक जीवन जियो। किसी की नकल करना है ना, जैसे हम पाश्चात्य की नकल करते हैं या कईयों की नकल करते हैं, तो पूरी पूरी नकल करो। हम सिर्फ खाने की नकल कर रहे हैं, उनकी और चीजों की नकल नहीं कर रहे। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है, हमें हमारा कल्चर, जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका देश है, क्योंकि ये वीडियो कई कंट्रियों में भी लाइव जा रहा है, तो हर व्यक्ति को अपनी भाषा, अपना देश, अपने वेशभूषा अपनाना पड़ेगी। और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों की भाषा अपना रहे, दूसरों की वेशभूषा अपना रहे, तो ये रोग का कारण है। क्योंकि स्वस्थ होना ईश्वर का प्रसाद है और बीमार होना महापाप है। तो हमको यदि ईश्वर की इसमें वो काम करना है, तो नेचुरोपैथी के जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों तत्वों को अपना के अपने उसको हेल्थ को, वेल्थ को, हैप्पीनेस को आगे बढ़ाना है। और हमें जो अर्न करना है, क्योंकि हर काम अर्न से होता है। हम अर्न कब कर पाएंगे? तो अर्न का स्पेल होता है EARN। तो ई मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रोजाना एक्सरसाइज करना है। हम एक दिन एक्सरसाइज करें पहलवान नहीं बन जाएंगे, है ना। जैसे हमको कोई भी स्पोर्ट्स करना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस, वर्षों की प्रैक्टिस लगती है। संगीत करना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ई ऐसे एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ में पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू तभी होगी जब नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आना उसको रोक नहीं सकते, और पॉजिटिव आता है, आप नहीं स्वीकार करते, कहीं कहीं और चला जाता है। तो हमें एटीट्यूड पॉजिटिव करना है। एटीट्यूड के यदि स्पेलिंग का टोटल लगाएंगे तो 100 आता है, तो हमें 100% अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। देन है आर मतलब रेस्ट, रेस्ट करना है, एडिक्वेट रेस्ट। सिर्फ सोने से या कुछ पिल्स खा लेने से रेस्ट नहीं होता है, हमें रिलैक्स होके सोना है। और रात को सोते समय एक ही विचार करना है, थैंक यू गॉड, आज तूने आज का दिन बहुत अच्छा दिया, मैं सोने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये नींद आ रही है। अगले दिन उठना है, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे आज का शुभ दिन दिया। तो रिलैक्स मूड में सोना है। पर यदि मान लो आप वर्किंग लेडी है या वर्किंग पर्सन है, आपके पास बहुत स्ट्रेस है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। डायरी पेन लेके सोए, जो विचार आता है उससे पेन पे लिख के तो सुबह फिर अपने काम पे लग जाएंगे। थोड़ा सा हमको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है EARN का एन मतलब न्यूट्रिशन फूड। हमेशा फूड जो खाना है वो नेचुरल, है ना, जो प्रकृति ने दिया है उस पर हमको फोकस करना है। हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि क्वांटिटी से, है ना, हम जैसे मोटापा है तो मोटापा से में डाइट करना ये बहुत बड़ी भूल है। हमें न्यूट्रिशन फूड बढ़ाना है,
यदि डाइट कम करने से यदि मोटापा कम होता तो जितने दुबले व्यक्ति हों उनकी डाइट डबल कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो हमें कैलोरी कॉन्शियस होना है, पर जितनी रिक्वायरमेंट है 900 से 1200 कैलोरी उतना तो हमको खाना ही है। ब्रेक में खाना है ना, इससे हमारा बैलेंस बिगड़ता है। तो खाने का टाइम 2 से 3 बार रखो, है ना। पसंद की चीजें बंद करना बहुत बड़ी भूल है। लोग क्या करते हैं, जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, इसका मतलब उसकी उनमें डिफिशियंसी है। तो उनको ये ध्यान रखना है कि पसंद की चीज कभी बंद नहीं करना, क्योंकि जो नापसंद है उसको जबरदस्ती नहीं खाना, क्योंकि यदि हमने पसंद की चीज बंद कर दी तो इसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, और आकर्षण बढ़ेगा तो रोग का कारण होगा। बैलेंस डाइट का यूज करना है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है? वो डाइट जो बॉडी बिल्डिंग फूड हो, है ना, प्रोटेक्टिव फूड हो और एनर्जी देने वाला फूड हो। तो ये चीजें जो होती है हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्राकृतिक खाना है ना। सुरक्षित आहार हमेशा ही ध्यान रखना है। हम जो भी प्रिजर्व फूड खा रहे हैं, तो प्रिजर्व फूड खाने से हमारी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ रही है, क्योंकि उसके अंदर जो फर्टिलाइजर है या केमिकल है, हमको डब्बाबंद चीजों से बचना है। और आहार का एक ही नियम अपनाना है कि पेट ना तो गोदाम है, न नाली, न ही कचरा पेटी, जिसमें जब चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो डाल दो। ये नुकसान करता है। भोजन कब, क्यों और कितना खाना, ये हमको सीखना पड़ेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन को ध्यान रखें। शुद्ध सात्विक खाएं। भोजन खाऊं कि नहीं खाऊं कभी मत खाइए। फ्रेश होने जाऊं कि नहीं जाऊं तुरंत जाइए। सप्ताह में 1 दिन उपवास, फलाहार, रसाहार जरूर करें। इसे भी कोरोना काल चल रहा है, इसमें निराहार रहने का मना करते हैं। कुछ भी खाएं, पर हम फूल जूस, फ्रूट जूस खा सकते हैं। शादी पार्टी का मौसम आ रहा है, तो शादी पार्टी में लिफाफा वसूल नहीं करें। जो लिफाफा लेके गए वो वसूल नहीं करें। रात्रि भोजन के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करना है, और हित भोजन, ऋतु भोजन और मित भोजन करना है। इनको यदि हम अपनाते हैं तो जीवन में हम बहुत सफल होते हैं, है ना। आज के नेचुरोपैथी के जो 1 महीने से लगातार, है ना, चल रहा है, इसके अंदर आप सबने जो सहयोग दिया और सबने जो अपनाया, मैं आज आपको बताऊं, आज नेचुरोपैथी के दिन मैंने भी एक संकल्प लिया है। मैंने एक छोटा सा संकल्प है, मैंने अपना एल्यूमिनियम का कुकर आज बाहर कर दिया है। एल्यूमिनियम फूड, क्योंकि बहुत सुनते अपन एल्यूमिनियम का फूड, एल्यूमिनियम का फूड। तो मैंने आज नेचुरोपैथी का एक गुण अपने यहाँ डाला है। आप भी कोई एक अच्छा ही पकड़ लो तो 10 अच्छा ही अपने आप आने लगेगी। आप लोगों से बात करके हो तो अच्छा लगा, है ना। डॉक्टर मयंक जी। जी सर जी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे से आपने आज बताया। लर्न, अगर ये लर्न को हम लोग सीख ले तो बहुत कुछ अर्न कर लेंगे। और आज हमारे बीच में अभी और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनमें से कोई अपना कोई अनुभव शेयर करना है, कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर इस सेशन को हम एंड की तरफ करेंगे। हमारे बीच में लीना जी हैं और चंदन महाराज जी भी हैं, जयल पाती भट्टी जी भी हैं। तो जी सर, नेचुरोपैथी डे पर आपके कोई अनुभव, कुछ वक्तव्य आपका? चलिए, और भी कई लोग हैं। चलिए, आज का सेशन बहुत शानदार रहा है। नेचुरोपैथी डे को हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया, लोगों तक नई जानकारी भी पहुंची है। और हमारी जो अपील है कि अब घर घर नेचुरोपैथी पहुंचे और एटलीस्ट हम घर की महिलाओं को ये सिखा पाए, उससे मैं बहुत कुछ खुद भी सीखने मिला है। खुद भी नई नई चीजें हमने भी सीखी कि हम किस तरीके से समझा सकते हैं। नए नए सुझाव हमें मिले, और खासतौर से जो हाउस वाइफ थी, जो होम मेकर थी, जो घरों को संभाल रही थी, उन्होंने नए नए तरीके बताए कि कैसे कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है, कैसे घरों को बदला जा सकता है। तो हम बहुत सारे घरों को बदलने में कामयाब हुए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 1/125 करोड़ भारत हम हैं, तो एक एक इंडिविजुअल, एक एक घर में कई कई भारत रह रहे हैं। उन सब भारत
वासियों को अगर हम बदलेंगे तो धीरे धीरे से पूरा भारत बदलेंगे। एक परिवार, एक कुल, एक खानदान, एक समाज और उसके बाद एक मोहल्ला, शहर, कस्बे, गांवों से लेके पूरे भारत को हम धीरे धीरे बदलेंगे। आज नेचुरोपैथी डे के अवसर पर आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में जरूर शामिल हो। जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे अगर आप इसको शेयर भी करते हैं, सेशन को लाइक करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो भी आप वही काम कर रहे हैं जो हम सब कर रहे हैं। तो आप सभी से इसी निवेदन के साथ विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर से किसी और नॉलेजेबल सेशन में। तब तक के लिए हम सबको याद दीजिए। नमस्कार। सबको लड़ना होंगे अपने अपने युद्ध, सबको लड़ना होंगे अपने अपने युद्ध, चाहे वो श्री राम हो या वो गौतम बुद्ध। गौतम, वेरी